बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सिटीजनशिप, है ना। अभी हम लोगों ने यूनियन एंड टेरिटरी देख लिया, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग करेंगे एक नया टॉपिक सिटीजनशिप। बहुत ध्यान से मुझे सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। सिटीजनशिप को बोलते हैं नागरिकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को पार्ट 2 में रखा गया है, भाग 2 में रखा गया है, ठीक है। और इसके तहत जो आर्टिकल आते हैं ना, इसके तहत जो आर्टिकल आते हैं ना, वो आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। 5 से लेकर 11 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। देखो, नागरिकता कानून अभी एनआरसी की वजह से बहुत चर्चा में रहा और तो इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, और हमेशा इंपॉर्टेंट रहता भी है, फैक्चुअल भी है, और उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। देखिए, भारत में कहें या किसी भी देश में कहें, जो नागरिकता का मतलब होता है कि किसी को कानूनी तौर पर कुछ खास अधिकार और सुविधाएं मिल जाए, ठीक है। अब जो नागरिकता अधिनियम है अपने यहां, वो 1995 का है, 1955 का है। जो आपके यहां सिटीजनशिप एक्ट है, जो नागरिकता अधिनियम है, ये इंडिया में है ना 1955 वाला चलता है। इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए, 5 बार अमेंडमेंट हुए, हम लोग बात करेंगे, उसकी अलग बात है। यही एक्ट है जो 1955 का, यही नागरिकता से संबंधित मामलों को संभालने के काम आता है। इसमें बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कैसे नागरिक बन सकता है या कोई अपनी नागरिकता को कैसे खो सकता है। तो चलो आज कुछ तरीके जानते हैं कि कैसे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं तरीकों पर बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे जो पहला तरीका है कि आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है बेटा, आप जन्म से बन सकते हैं, ठीक है। कैसे बन सकते हैं? बाय बर्थ। अगर आप भारत में पैदा हो गए हैं, है ना, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया आपका स्वागत है, आप भारत के नागरिक हो गए, ठीक है। दूसरी चीज भैया, दूसरी समझिए, अगर आप 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में इंटर कर रहे हैं, कब इंटर कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसके बाद अगर आप भारत में एंट्री कर रहे हैं तो बधाई हो, आप जन्म से भारत के नागरिक हैं, ठीक है। मतलब अगर 26 जनवरी 1950 के बाद आप कहीं भी पैदा हो गए हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। भारत में ही बस पैदा हुआ होना चाहिए, ठीक है। देखो सुनिए भाई, तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए, 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987, अगर आप इस बीच में पैदा हुए हैं तो भी आप भारतीय नागरिक हैं। माता पिता की राष्ट्रीयता से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके माता पिता की राष्ट्रीयता भारत की है या नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके बाद पैदा हुए हैं, कब? आफ्टर 1 जुलाई 1987, बस ये आफ्टर लग गया। सुनिएगा यहां पर बड़ा ध्यान देना, अगर आप आफ्टर 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुए हैं तो थोड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। पैदा हुए हैं और 2003 से पहले रहे हैं, 2003 से बिफोर अगर आप पैदा हुए हैं तो कम से कम एक माता पिता का भारतीय होना जरूरी है, कोई भी एक, ठीक है।
एनीवन इन फादर और मदर क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपका भारत में जन्म हुआ है तो आप हो सकते हो, ठीक है। अगर आपकी एंट्री 26 जनवरी 1950 के बाद हुई है तो बधाई हो, आप जन्म से भारत के नागरिक हो। लेकिन अगर 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुए हैं तो माता पिता की राष्ट्रीयता से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने भारत की नागरिकता ले ली है या अप्लाई कर दिया तो आपको नागरिक बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 जुलाई 1987 और 2003 के बीच में पैदा हुए हैं तो कम से कम आपके मम्मी पापा में से कोई एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। लेकिन अब सुनो, एक और तरीका है। ये तो हो गया जन्म के बेसिस पर आपको नागरिकता दी जा रही है। इसको आप 1 2 3 4 ना करके आप ऐसे कर लो बाई बर्थ, और इसको 1 2 3 कर लो तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। 1 2 3 जन्म के बेसिस पर ये 3 तरीके हैं जिनके बेसिस पर नागरिकता मिल रही थी। अब दूसरा क्या है? वंश के बेसिस पर। वंश मतलब मम्मी पापा के कारण मिला जाए, तो वैसे कैसे मिलेगी? तो चलिए हम लोग उसको बात करते हैं। इसको साफ कर रहा हूं मैं। अब देखिए, मम्मी पापा के कारण अगर आपको सिटीजनशिप मिल रही है तो उसका क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसे कहते हैं वंश के आधार पर, ठीक है। वंश क्या मतलब? आपके मदर और फादर की वजह से मिल रही हो। अगर आपके मदर और फादर की वजह से आपको सिटीजनशिप मिले, मतलब अगर आपकी एंट्री इंडिया के बाहर से 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच हुई है और आपके पापा भारत के सिटीजन हैं, ध्यान देना यहां पर क्या कह रहे हैं, डेट याद रखना, 26 जनवरी 1950 से लेकर, ठीक है, और 10 दिसंबर 1992 के बीच में, अगर इस बीच में आप भैया इंडिया में आ गए, है ना, आप इस बीच में अगर इंडिया में आ गए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। सिटीजन कब माने जाएंगे? ये तब माने जाएंगे आप इफ योर फादर वुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपके पापा इंडियन सिटीजन है तो आपको भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो बधाई हो, यहां पर आपको पापा ने बचा लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एंट्री इस डेट के बाद हुई है, इस डेट के बाद अगर आप आफ्टर आ रहे हो, आफ्टर 10 दिसंबर 1992, ठीक है, तो कोई भी, अब यहां पर क्या होगा, अगर आप आफ्टर आ रहे हो तो मदर या फिर फादर में से एनी कोई भी अगर भारतीय है, अगर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया है तो भैया बधाई हो, आप भारतीय नागरिक बन सकते हो और आप भारतीय नागरिक होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, मम्मी पापा के कारण से नागरिकता के लिए आपको 2 डेट बड़ा इंपॉर्टेंट रखना है। अगर आप 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, आप आए और आपने नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया, तो भैया वहां पर एक अधिकारी साहब बैठे हुए, उन्होंने कहा सुनो, इन्होंने कहा हाँ भैया बोलो, उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारे पापा भारत के नागरिक हैं कि नहीं। अगर आपने कहा हाँ भैया पापा भारत के नागरिक हैं, तो अधिकारी तुरंत आपको मिठाई खिलाएगा, काजू कतली खिलाएगा, कहेगा बधाई हो, आप भारत के नागरिक बन गए। लेकिन अगर आपके पापा भारत के नागरिक नहीं होंगे, आपकी मम्मी भारत की नागरिक होंगी, तो यहां पर ये प्रोविजन के तहत आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत में आते हैं,
1992 में एक अमेंडमेंट करा गया था, उसके तहत ये करा गया कि यार सिर्फ पापा क्यों, मम्मी भी तो सकती है। तो मम्मी और पापा में से अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है और आप यहां पर आके नागरिकता की डिमांड करते हो तो बधाई हो भैया, आपको भी क्या मिल जाएगी, यहां पर भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो इनमें से कोई भी, अगर इनमें से कोई भी है तो 1992 के बाद ये कहा गया कि मम्मी पापा में से कोई भी अगर भारत का सिटीजन होगा भैया तो क्या होगा, आपको भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो बताइए भाई, जन्म के बेसिस पर हमने देख ली 2 तारीख 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987। फिर हमने दूसरी डेट क्या देखी, वंश के आधार पर मम्मी पापा के कारण कब मिल रही, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1920। तो दूसरी डेट हमने ये याद रखनी है, ठीक है। फिर यहां पर 2 बातें की, अगर 10 दिसंबर 1992 से आप पहले आए हो तो आपके पापा भारत के नागरिक होने चाहिए, और अगर उसके बाद आए हो तो मम्मी पापा में से कोई भी भारत के नागरिक हो तो आपको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। तीसरी बात क्या है बेटा, बाई रजिस्ट्रेशन। आप जन्म से नहीं है, आप जन्म से भारत के नागरिक नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, तो कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके लिए चिंता मत करिए, कुछ और भी प्रोविजन है। वो प्रोविजन क्या है, बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू, बाई रजिस्ट्रेशन भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन होंगी, आवास वाली कंडीशन होंगी। तो नेक्स्ट जो प्रोविजन है ना, नेक्स्ट प्रोविजन है बाई रजिस्ट्रेशन। अब भैया बाई रजिस्ट्रेशन कैसे समझो, देखो आप बाई बर्थ तो थे नहीं, बाई बर्थ आपको नागरिकता नहीं मिल पाई, चिंता मत करो। हमारे संविधान वालों ने ये एक उसका भी तोड़ निकाल रखा कि भैया अगर कोई ऐसी कंडीशन है और फिर भी कोई भारत का नागरिक बनना चाहता है और आप जन्म से या फिर बर्थ से मम्मी पापा के कारण आप भारतीय नहीं है, तो भाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप भारतीय बन सकते हैं। बस आपको कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को फुलफिल करिए और हो जाइए। तो इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक तो पहली कंडीशन है वो है कि भारत में आप कब से रह रहे हो, ठीक है, कि भारत में आप कब से क्या कर रहे हो, आपका निवास, भारत में आप कब से रह रहे हैं। दूसरा है शादी, अगर आपने किसी भारतीय से शादी कर ली है। 2 कंडीशन है, ठीक है। तो इनके बेसिस पर आपको क्या मिल सकती है, आपको नागरिकता मिल सकती है भाई। अब देखो भाई, थोड़ा डिटेल करते हैं। अब नागरिकता जिनके पास है और जिनके पास नागरिकता नहीं है, इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग उसको डिटेल में करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाला, कि कितने समय से रह रहा हो अभी समझेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक पार्ट थे कि 3 तरीके से हम, ठीक है, नागरिकता ले सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जन्म के आधार पर। दूसरा क्या है, मम्मी पापा की नागरिकता के आधार पर। तीसरा क्या है, बाई रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर। अब ठीक है भाई, नागरिकता क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी लोग किसी देश में रहते हैं तो वो उसके नागरिक क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि नागरिकों को कुछ स्पेशल पावर मिलती है, सुपर पावर्स मिलती हैं, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनको क्या मिलती है, कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं। तो सिटीजन्स को क्या मिलती है, सिटीजन्स को कुछ राइट होते हैं, सिटीजन्स को कुछ राइट्स होते हैं। इसको आप सुपर पावर कह सकते हो। एक तरीके से ये सुपर पावर्स हैं जो नॉन सिटीजन के पास नहीं है। पहला देखो भैया क्या है, ये सिटीजन्स राइट क्या है, हम इनकी बात कर लेते हैं। पहले अच्छे से समझिएगा, इसको डिटेल में भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। पहला जो सिटीजन्स को मिला हुआ है राइट, वो है आर्टिकल 15। बहुत है, हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपसे कोई भेदभाव नहीं करने वाला, कोई आपको कास्ट के बेसिस पर,
रिलीजन के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर या लैंग्वेज के बेसिस पर जज नहीं करेगा। आपके साथ भेदभाव करने का गेम ओवर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया हुआ है कि कोई आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा तो उसे भारतीय संविधान के अनुसार दंड दिया जाएगा, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 16। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 16, मतलब सार्वजनिक नौकरी में सबको एक जैसा मौका मिलेगा। सबको, मतलब सरकारी नौकरी में सबका हक है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि तेरा धर्म अलग है जा तुझे एसएससी में एंट्री नहीं मिलेगी, तेरा धर्म अलग है जा तू यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे सकता, तेरी जाति अलग है तुझे एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकारी नौकरी में कोई भी जातिगत भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सबको समान अवसर मिलने वाले। ठीक है। तीसरा आर्टिकल 19, ये एक बहुत बड़ा अधिकार है आर्टिकल 19। ठीक है। आर्टिकल 19 मतलब फुल फ्रीडम पैक है। आर्टिकल 19 क्या है बेटा? फुल फ्रीडम पैक है। चिल्लाओ, कहीं झुंड बनाओ, जहां मन चाहो घूमो, जो काम अच्छा लगे वो करो। असल में ये सब लाइसेंस के साथ आता है। मतलब कहीं भी चिल्लाओगे ये नहीं, झुंड बनाओगे कहीं पर भी नहीं, जहां मन चाहे वहां घूमो, लेकिन एक लिमिटेशंस के साथ। मतलब उसके साथ एक लाइसेंस है, एक परमिट है। लेकिन ध्यान रहे वो परमिट क्या कहता है? कहता है फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करना है। मतलब अगर आप फ्रीडम का दुरुपयोग करोगे तो भैया हम फ्रीडम की छुट्टी कर देंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 29 और 30 की। आर्टिकल 29 एंड 30 की। भाई ये आर्टिकल क्या कह रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना। डिटेल में हम लोग करेंगे जब इस आर्टिकल तक पहुंचेंगे। क्या भैया, ये संस्कृति और शिक्षा का एक कुल पैक है। कुल पैक मतलब हम अपने कल्चर और कल्चर से रिलेटेड एजुकेशन, ठीक है, को अपनी भाषा में दे सकते हैं किसी को। अपनी मोहल्ले में हम किस तरीके से रहते हैं, किस कल्चरल स्टाइल में रहते हैं, हम रह सकते हैं। आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं इसके तहत। मतलब आपको अगर आप माइनॉरिटीज भी हैं तो भी आपको अपने स्टाइल में जीने का पूरा हक मिलने वाला है। ठीक है। चुनाव में इसके अलावा और क्या राइट मिल रहे हैं आपको? ये तो आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन को नहीं मिलते, ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइट हैं, जैसे चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है, तो वोटिंग का पावर है आपके पास। आप वोटिंग के दिन अपना वोट डालो और लोकतंत्र के गेम में हिस्सा लो। वोट डालने का मौका हर सुपर सिटीजन के पास है। जो भी सिटीजन है वो क्या कर सकता है भैया? उसको वोटिंग राइट है। क्या है बेटा? उसको वोटिंग राइट है। आओ वोट डाले खेल सकते हो, क्योंकि आप सिटीजन हो तो आपको वोटिंग राइट मिल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप एमएलए या फिर एमपी बन सकते हो। आप खुद चुनाव में खड़े होकर जीतने का मौका है आपको। आप वहां पर खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और जीतिए। आप सांसद बनो, एमपी बनो, विधायक बनो, एमएलए बनो, मतलब अपने खुद का राजनीतिक गेम प्लान तैयार करो। इसके अलावा और क्या है? कुछ स्पेशल पोस्ट जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज बन सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, गवर्नर बन सकते हो। बड़े बड़े टाइटल्स और भारी भरकर काम, ये सब आपको दिए गए। ये सब सिटीजन्स को मिल रहा है, नॉन सिटीजन्स को नहीं मिल रहे हैं। मतलब लाइफ में आप एकदम वीआईपी बनने का पूरा मौका किसको मिल रहा है? सिटीजन्स को मिल रहा है। नॉन सिटीजन के पास ये मौका बेटा नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिल रहे हैं। अब अगर तो फिर वो कौन है जो नॉन सिटीजन? कौन होते हैं? जिनको अपन एलियंस कहते हैं या विदेशी कहते हैं। थोड़ा वहां भी समझते हैं। ठीक है। तो ये राइट समझ में आ गए आपको?
स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक हो, अब हम लोग बात करते हैं जो विदेशी हैं, मतलब जो अपने देश के नागरिक नहीं है, नॉन सिटीजन्स हैं, जिनको अपन एलियंस भी कह सकते हैं। मंगल ग्रह वाले नहीं भाई, तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो। देखो भाई, विदेशी या एलियंस का मतलब क्या है? यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स क्या है भाई? अब समझो नॉन सिटीजन्स को। देखो भाई, ये दूसरे प्लेनेट के लोग समझ रहे हो, जिनको आप समझ लो दूसरे प्लेनेट मतलब दूसरे देश समझ लो, ठीक है। ये किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। ये सिटीजन्स कैसे हैं? अदर कंट्री के सिटीजन्स हैं, जो किसी और देश से आए हैं। जैसे किसी दूसरे प्लेनेट से एलियंस आते हैं, मंगल ग्रह से जैसे आ गए। वो जादू नहीं आया था ऋतिक रोशन वाली मूवी में, ठीक है। अब इन बेचारों को कुछ अधिकार तो मिले, लेकिन हमारे जैसे नागरिकों वाले अधिकार और हमारे जैसे राजनीतिक अधिकार इनको नहीं मिलते। ये लोग भारत में घूमेंगे, लेकिन इनके पास वीआईपी पास नहीं होगा, तो इनके पास लिमिटेड राइट होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? ये लिमिटेड राइट्स को एंजॉय करते हैं। जैसे अगर कोई ये क्राइम करेंगे तो इनको सजा दी जाएगी, कोई इनके खिलाफ क्राइम करेगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। इनके पास वीआईपी पास नहीं है, वो सिटीजन वाले मजे नहीं है। बताओ, बात समझ में आ गई ना? अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। डिस्टर्ब नहीं, नो डिस्टर्बेंस कह रहा हूं ना, नो डिस्टर्बेंस। अब देखो भाई, ठीक है, तो इनको अपन एलियंस कह देते हैं। दीज आर द एलियंस। अब ये एलियंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली और एक होते हैं एनिमी। एक होते हैं फ्रेंडली और एक होते हैं एनिमी, ठीक है। अब समझो, ये जो फ्रेंडली एलियंस हैं, एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा, ठीक भाई। अब अपन ने क्या बोला? एलियंस दो तरह के हैं, या तो वो फ्रेंडली हो सकते हैं या फिर वो एनिमी एलियंस हो सकते हैं। आप समझो भाई, फ्रेंडली एलियंस कौन होते हैं? ये उन देशों के नागरिक हैं जिनसे भारत की पक्की दोस्ती है। मतलब हमारे साथ मिलकर ये चाय पीते हैं, हमसे बात करते हैं और नमस्ते बोलते हैं। अब एनिमी एलियंस कौन से हैं? ये उन देशों के लोग हैं जिनसे भारत का लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मतलब ये लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते, चाय गिराने आते हैं, और नमस्ते की जगह धमस्ते बोलते हैं, धमकी देते हैं। तो यहां पर भी इनके अधिकारों में भी डिफरेंस है। फ्रेंडली एलियंस को थोड़े ज्यादा अधिकार मिलेंगे और एनिमी एलियंस के राइट्स में कटौती की जाएगी। मतलब हम एनिमी एलियंस को पकड़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंडली वाले थोड़ा बच जाते हैं, फ्रेंडली वालों के साथ सहूलियतें दी जाती हैं, ठीक है, ओके। अब एनिमी एलियंस मान लो आया और हमें शक है यार ये लोग भारत की जासूसी करने आए, तो अपन उनको पकड़ के पूछताछ कर सकते हैं। फ्रेंडली वालों के साथ ऐसा नहीं करते। बात समझ में आ गई? तो एलियंस समझ में आ गया, एलियंस में भी फ्रेंडली कौन है और एनिमी एलियंस कौन से, बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग देखते हैं सिटीजन्स की ड्यूटी क्या है। ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स क्या है, ठीक है, बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं बहुत हल्के तरीके से आपको समझा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। आप समझो, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी कुछ ड्यूटी है। सिटीजन्स ड्यूटी या ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स, कुछ भी लिख लो, समझना आपको है, मैं समझा रहा हूं। पहला क्या है, क्या करते हैं जो सिटीजन्स हैं? टैक्स भरते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं हम लोग। दूसरा, हम अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं,
करते हैं कि नहीं करते? मतलब झंडा ऊंचा रहे हमारा गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं? और जब जरूरत पड़े तो हम देश की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। मसलन बस फिल्मों में हीरो नहीं बनना है, असल जिंदगी में भी हीरो बनना है। ठीक है, याद रहा? तो ये नागरिकों की कुछ सारी ड्यूटीज हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट करनी है तो करनी है। अगर आप इंडिया और अमेरिका का मुकाबला करें, ठीक है, वैसे हाँ, भारत में आप जन्म से नागरिक हो या फिर बाद में बनाए गए हो, मतलब नेचुरल तरीके से, देसीकरण के तरीके से आपने नागरिकता ली हो, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, सिर्फ वो लोग राष्ट्रपति बनेंगे जो वहीं पैदा हुए हैं, मतलब मेड इन यूएसए होना जरूरी है। यूएसए की टेरिटरी में आपको पैदा होना जरूरी है। हमारे यहां नहीं है ऐसा, हमारे यहां बाद में भी आप नागरिक हो, तो बस सिर्फ नागरिक की बात करते हैं। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना चाहिए। हाँ, कंफर्म? हाँ बेटा, जन्म जरूरी है। हाँ चलो, अब आप बोल रहे हो यूएसए वाला, तो उससे एक एग्जांपल आ गया याद। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब भाई इंडिया कहता है कि भाई सुनो, एक ही सिटीजनशिप काफी है, यानी पूरे भारत में एक ही नागरिकता है, हमको स्टेट वाली नागरिकता अलग से नहीं देने वाली। वही अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश कहते हैं भाई हम तो डबल मजे लेंगे, वहां पर एक स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है और देश की भी सिटीजनशिप होती है, मतलब राज्यों की सिटीजनशिप अलग है। जैसे मान लो वहां कैलिफोर्निया एक स्टेट है, तो आपको कैलिफोर्निया की भी सिटीजनशिप मिलेगी और आपको यूएसए की भी सिटीजनशिप मिलेगी। तो वहां के पासपोर्ट पर डुअल सिटीजनशिप दिखती है, इसे डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहां सिर्फ एक ही नागरिकता है, वो है इंडिया की नागरिकता। बताओ भाई, कंफर्म? ठीक है ना? अब बिल्कुल ठीक ठीक। अब सुनो, इंडिया की नागरिकता का मसला क्या है? ये आपको कोई सरकारी नोटिस जैसा लग सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं, समझो। देखो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान लागू होते ही भारतीय बनो। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझेंगे अब हम लोग। एनआरसी, अरे क्रम से चलने दो, एनआरसी करेंगे बेटा, बड़ा टॉपिक है। हाँ, अब देखो सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। आर्टिकल 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या रहा है वो समझो। आर्टिकल 5 कह रहा है कि संविधान लागू होते ही आप भारतीय हो गए, मतलब संविधान ने जब अपने हाथ पैर फैलाए, यानी 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को एक डेट है। इस दिन जब हमारा संविधान लागू होता है, उस दिन से हर वो इंसान जो इंडिया में जमा हुआ है या खुद इंडिया की मिट्टी में पैदा हुआ है, मतलब जन्म से ही इंडिया वाला, ठीक है, इस समय जो भी लोग इंडिया में हैं, जब यह संविधान लागू हुआ, या खुद इंडिया की मिट्टी में पैदा हुआ है, मतलब जन्म से ही इंडिया वाला, या फिर जिसके मम्मी पापा में से कोई एक भारत में मेड इन इंडिया वाला हो। क्या कह रहा है? या तो आपका बर्थ या इस टाइम पर आप भारत में हो, या आप भारत में हैं इस टाइम पर, ठीक है, तो भैया आप हो गए, मिट्टी में आप पैदा हुए हैं और यहीं पर हैं। दूसरा भैया क्या है? दूसरा कह रहा है कि मदर या फादर में से, मदर या फादर में से कोई एक, एनी वन क्या है? मेड इन इंडिया है, मतलब इंडियन है, तो उसे भी जन्म से इंडिया वाला माना जाएगा।
ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है प्रोविजन? पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा प्रोविजन क्या कह रहा है? थर्ड, ध्यान से सुनो। तीसरा कह रहा है कि पिछले 5 साल से किसी व्यक्ति ने भारत में अपना ठिकाना जमा रखा है, कोई रह रहा है, someone is living from last 5 year in India। अगर कोई व्यक्ति भारत में पिछले 5 साल से अपना ठिकाना जमा के रखे, मतलब वो फिल्में देख रहा है, यहां फिल्मों की टिकट खरीद रहा है, पकोड़े खा रहा है, यहां की चाय पी रहा, तो मुबारक हो, आप भारतीय नागरिक हैं आर्टिकल 5 के तहत। आर्टिकल 5 के तहत क्या हो, आप इन 3 प्रोविजन से भारत के नागरिक बन सकते हो। पहला क्या क्या बोला मैंने? 26 जनवरी 1949 से हर वो नागरिक जिसका जन्म भारत में हुआ या वो भारत की मिट्टी में पैदा हुआ है, जन्म से ही इंडिया वाला मान लिया जाएगा। दूसरा क्या कह रहा? या फिर उसके मम्मी पापा में से कोई एक मेड इन इंडिया हो तो वो क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। या फिर तीसरा, पिछले 5 साल से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। बताओ, यहां तक की बात कंफर्म?